कि देख देख रंग ढंग रहा नहीं जाता। बेटा सौरभ, बेटा प्रेम, आज के युग में वैसे अन्य लोग ये कहते हैं कि युग परिवर्तन हुआ है। मेरे हिसाब से केवल मानव का परिवर्तन हुआ है। पहले का समय क्या था, आज का समय क्या है, आने वाला समय क्या होगा, लोग विचार नहीं करते हैं। मेरा तो सिर्फ यही कहना है, क्या देख देख रंग ढंग रुका नहीं जाता है। देख देख रंग ढंग रुका नहीं जाता है, रुका नहीं जाता है, रुका नहीं जाता है। कैसे होगा भला मेरी समझ में ना आता है, कैसे होगा भला मेरी समझ में ना आता है। वैसे लोग नारी सशक्तिकरण अभियान चला रहे हैं। माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने नारियों को सम्मान के लिए नारी सशक्तिकरण विधेयक लागू किया है और सभी लोग नारियों को बड़प्पन देते हैं। लेकिन विचार करो, वैसे तो नारी का सबसे ऊंचा नाता है। नारी का शोषण करने नर नहीं घबराता है। हर घड़ी हर पल प्रेम नारी सताई जाती है। हर घड़ी हर पल नारी सताई जाती, नारी सताई जाती है। करके दुष्कर्म जिंदा जलाई जाती है, करके दुष्कर्म फिर जिंदा जलाई जाती है। हमारे देश भारत में आखिर हो किया गया है। यहाँ की युवा पीढ़ी को जरा भी विचार नहीं करते, जरा भी होश हवास में नहीं रहते। अरे दरंदो, अरे दुष्टो, जरा ये भी विचार लिया करो। बेटी ही माँ है, बेटी ही बहन है। बेटी बहन भांजी यानी जितने भी रिश्ते हैं सब बेटी से ही शुरू होते हैं। इसलिए नारी को बड़प्पन दिया गया है। नारी न होती तो शायद संसार में कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो कहना है ऐसी कुछ घटनाएं ओमवीर के दिल खोल कर ऐसी कुछ घटनाएं ओमवीर के दिल खोल कर आंखों में आंसू बहे सुनो मेरे बंधुवर, आंखों में आंसू बहे सुनो मेरे बंधुवर।
लोगों ने सुना होगा, काफी समय बीत चुका है। निर्भया कांड, अरे पापियों ने उस बहन के साथ में कितना बड़ा अन्याय किया। दिल्ली की बेटी निर्भया कांड सबको याद होगा। कैसी बर्बरता की सबको समय याद होगा। कैसे दरिंदों ने जिस्म उसका नोच खाया, कैसे दरिंदों ने जिस्म उसका नोच खाया। और शौहरत, इंसानियत शर्मसार कर जरा नहीं शर्माया, इंसानियत शर्मसार कर जरा नहीं शर्माया। इंसानियत की धज्जियां उड़ाई गई, लेकिन विचार करना मेरे भाई, पहले तो द्रौपदी की लाज बचाने भगवान कन्हैया आए थे। गिड़गिड़ाती रही, तड़पती रही, कोई भगवान नहीं आया, कोई शक्ति नहीं आई। लेकिन उसे न्याय दिलाने के लिए बहन सीमा कुशवाहा ने निर्भया का केस लड़ा और उन दरिंदों को फांसी तक पहुंचाया। तो कहना है, काफी बरसें बीत गई, न्याय तब मिल पाया। बहन सीमा कुशवाहा ने फांसी पे लटकाया। पहली घटना शांत हुई, दूजी का दौर आया, दूजी का दौर आया, दूजी का दौर आया। उन्नाव कांड ने देश को फिर दहलाया, उन्नाव कांड ने देश को फिर दहलाया। भैया, उन्नाव कांड में एक बहन के साथ में कितनी बड़ी घटना घटी, शायद इसे सुनकर के हर किसी की रूह कांप जाए। बाहुबली विधायक, जिसका नाम था कुलदीप सेंगर, उसने उस मासूम निर्मल बहन के साथ में कैसा कुकृत्य व्यवहार किया, दुष्कर्म किया। भैया प्रेम, उन्नाव कांड ने देश को फिर दहलाया, उन्नाव कांड ने देश को फिर दहलाया। बाहुबली विधायक ने इंसानियत शर्मसार किया। तीन दुखी असहाय बेटी पे अत्याचार किया, तीन दुखी असहाय बेटी पे अत्याचार किया। याद है वो दिन, पहले उसके साथ में अन्याय हुआ, बेचारी बिलखती हुई
जब थाने में पहुंची तो उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। अंत में उसके पिता को बुला करके यातनाएं दी गई, इतनी पिटाई की गई कि पिटाई के चक्कर में पिता की मौत तक हो गई। और इतना ही नहीं, देखिए से रंग ढंग रुका नहीं जाता है, रुका नहीं जाता है, रुका नहीं जाता है। कैसे हो भला जुत्ता समझ में नहीं आता है, कैसे हो भला जुत्ता। पिता की मौत के बाद में जब बेटी निराश हो गई, न्याय का कहीं पर भी भरोसा नहीं मिला है, भटकती रही, आत्महत्या करने की भी कोशिश की। उसके बाद में एफआईआर हुई, मामला शुरू हो गया, लेकिन आगे क्या हुआ? करता रहा शोषण, काफी दुराचार किया, भटकी बहुत ना सुनी गई। करता रहा दुराचार, शोषण भी बहुत किया। जरा ना सुनी गई, पिताजी को मार दिया, जरा ना सुनी गई, पिताजी को मार दिया। और आगे क्या हुआ? मामला और बड़ा, ओमवीर बहुत ही बतला। वकील के संग बेटी हाई कोर्ट को जावे, वकील के संग बेटी हाई कोर्ट में जा। प्रमाण तो ये मिलता है, बेटी का वकील साथ में था, मां थी, चाची मौसी इत्यादि पूरा परिवार था। लेकिन उस दरिंदे ने फिर कैसा खेल खेला? करवाया एक्सीडेंट, दिया सबको मरवाई, करवाया एक्सीडेंट, दिया सबको मरवाई। लेकिन सत्य सत्य होता छुप सकता ना भाई, लेकिन सत्य होता छुप सकता ना भाई। करवाई सीबीआई जांच योगी जी ने जब भाई, पैसी दरिंदे, पैसी दरिंदा सिंगर जेल दो डलवाई, पैसी दरिंदा सिंगर। लेकिन विचार करना मेरे भाई, जिसने बाप को खा लिया, मां को खा लिया, बेटी को भी चबा लिया, उस दरिंदे को केवल जीवन कारावास की सजा मिली। क्यों? क्या वो फांसी का अधिकारी नहीं था?
कैसा माहौल है। इसलिए कहना है, एक घटना बीत चुकी दूती गई भाई, तीसरी घटना सुनो रे ओम वीर बतलाई, तीसरी घटना सुनो रे ओम वीर समझाई। अब क्या हुआ आगे? अब की बार बहन मनीषा वाल्मीकि को भाई, अब की बार बहन मनीषा वाल्मीकि को भाई, इतनी बेरहम काम दुष्टों ने किया जाई, इतना बेदर्द काम दुष्टों ने किया जाई। और क्या हुआ? हाथरस की बेटी के साथ में करके रेप बेटी का गला उसका घोंट दिया, रीढ़ की हड्डी तोड़ी जीभ को भी काट लिया, रीढ़ की हड्डी तोड़ी जीभ को भी काट लिया। देख देख हाल ऐसे रुका नहीं जाता है, देख देख रंग ढंग रुका नहीं जाता है, देख देख रंग ढंग छुपा नहीं जाता है। इसलिए मेरे कहने का मतलब, हमारे देश प्रदेश के उच्च अधिकारी एवं कानून के रखवालों सभी से करबद्ध विनती है, करजोर निवेदन है कि ऐसे पापियों को तुरंत ही सख्त से सख्त कार्रवाई करके फांसी पर चढ़ाया जाए। ये जीने के हकदार नहीं है। और तहकीकात, तफ्तीश इत्यादि का समय बहुत कम लेकर के दूध का दूध और पानी का पानी बनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। फिर पता नहीं जैसे तैसे बच्ची जान अस्पताल ले आए, पता नहीं फिर कैसे अस्पताल बदल गए, पता नहीं फिर कैसे अस्पताल बदल गए। बाद में माँ बाप को मरने की खबर मिली, मरने की खबर मिली, लेकिन ज्यादा बातें क्या करें ना बेटी की लाश मिली, ज्यादा बातें क्या करें ना देखने को लाश मिली। विचार करना मेरे भाई, जिस बेटी की माँ, भाई, भाभी, पिता तड़प रहे हों, अंतिम क्षण अपनी बेटी के दर्शन करने के लिए उसकी लाश तक सामने नहीं आई और पेट्रोल मिट्टी का तेल छिड़क करके उसे सपुर्दे खाक कर दिया गया। ये कहाँ का अन्याय है कहना है।
क्या बीत रही होगी। क्या ये लोग जीवन में कभी अपनी बेटी मनीषा को भुला पाएंगे। कानून देख कर रुका नहीं जाता है, कानून देख कर रुका नहीं जाता है, रुका नहीं जाता है, रुका नहीं जाता है। हर बेटी को यहाँ न्याय न मिल पाता है, हर बेटी को यहाँ न्याय न मिल पाता है। किसी ने कहा है ये तो समस्या रही बेटियों पर अत्याचार की। कितना अत्याचार हो रहा है, कितना शोषण हो रहा है, सभी लोग जानते हैं। कभी दहेज के कारण बेटियों का गला रेता जाता है और कभी हवस का शिकार बनाया जाता है। किसी ने कहा है कितने घर बर्बाद हो गए इस दहेज की होली में, हल्दी चढ़ी हजारों कन्या बैठ न पाई डोली में। इसलिए मेरा कहना है बेटी पढ़ाओ बचाओ नारा सब चिल्लाते हैं, बेटी पढ़ाओ बचाओ नारा सब चिल्लाते हैं। लेकिन कहने के अनुसार न्याय न मिल पाते हैं, लेकिन कहने के अनुसार न्याय न मिल पाते हैं। इसलिए मेरी तो अपील है सम्मानीय यशस्वी हमारे योगी जी और मोदी जी से निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है। जो भी दुष्ट पापी यहाँ दुराचार करे, सत्य करे कार्रवाई, सत्य हो कार्रवाई तुरंत ही न्याय करें, सत्य हो कार्रवाई तुरंत ही न्याय करें। केवल 4 दिन के अंदर न्याय घर मिल जाएगा, केवल 4 दिन के अंदर न्याय घर मिल जाएगा। भला प्रेम दावे के साथ कहता हूँ अत्याचार बंद हो जाएगा, दावे के साथ कहता हूँ। पैसी दरिंदों से सरकार ना मोह करे, जो जैसा करता वैसा व्यवहार करे, जो जैसा करता है वैसा व्यवहार करे। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। और ये नारा तभी हिंदुस्तान में, भारत में व संसार में गूंजेगा कब? मोदी जी के सपनों को साकार बनाया जाएगा।
मोदी जी के सपनों को साकार बनाया जाएगा, साकार बनाया जाएगा। बेटी बचाओ पढ़ाओ नारा लगाया जाएगा, बेटी बचाओ पढ़ाओ नारा लगाया जाएगा। और अंतिम बार कहना है, मैं बुद्ध कथा सम्राट शाक्य पुत्र मौर्यवंशी ओमवीर बौद्ध सभी से दिल की गहराइयों से स्नेह भरा नमो बुद्धाय। जय अशोक, जय भीम, जय संविधान कहते कहते अंतिम शब्द हैं। राष्ट्रहित राष्ट्रगीत ओमवीर गाता है, राष्ट्रहित राष्ट्रगीत ओमवीर गाता है। राष्ट्रहित राष्ट्रगीत ओमवीर गाता है, ओमवीर गाता है, सबको बताता है। देख देख रंग ढंग रहा नहीं जाता है, 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 देख देख रंग ढंग रहा नहीं। बोलिए भगवान